और आज रात चलते हुए आई गॉट एन आइडिया कि बहुत से लोगों को मैंने सोशल मीडिया के ऊपर सुना कि लोग बहुत इंटरेस्ट रखते हैं आपकी इनिशियल ज़िंदगी का, जहाँ से बेसिकली आप कह सकते हैं कि यू स्टार्टेड अर्निंग समथिंग फॉर योर सेल्फ। मतलब अपने ओन के ऊपर आपने जब कमाना शुरू किया होता है, तो जितने बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, जितने बड़े यूट्यूबर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, उनसे काफ़ी दफ़ा मैंने देखा, उनकी ज़िंदगी के बारे में मैंने बहुत सी वीडियोस भी देखी। तो उनके एक्सपीरियंसेस उन्होंने शेयर किए होते हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी का बताया होता है कि किस एज से उन्होंने कमाना शुरू किया, कितना कमाना, पहली इनकम उनकी कितनी थी। सो बेसिकली वो जो मैंने कहा ना आपको रात चलते हुए, तो आई थॉट कि व्हाई नॉट कि मैं आप लोगों के साथ इसी तरह की अपनी ज़िंदगी के लिहाज से कुछ चीज़ें शेयर करूं। और वो मेन टॉपिक हमारा जो आज है जिसके ऊपर मैं बात करूंगा, दैट इज़ कि मैंने कब से कमाना शुरू किया और मेरी पहली इनकम कितनी थी। सो एक मेरे फैमिली में एक पैटर्न था फ्रॉम द डे वन, जब से होश संभाला, और वो ये था कि माय फादर यूज्ड टू, मतलब उनकी एक बाबा की एक आदत थी कि वो फ्री नहीं छोड़ते थे। कि लाइक फॉर एग्जांपल बहुत से आप आज के बच्चों को देखें, या बहुत से बच्चे जो 90s के भी थे, वो बड़ा इंतज़ार किया करते थे कि यार अल्लाह करे जल्दी से समर वेकेशंस आएँ, हम खेलें कूदें एंजॉय करें। बट मेरे घर में थोड़ा ऑपोजिट होता था। ये नहीं है कि मेरी ख्वाहिश नहीं होती थी कि समर वेकेशंस आएँ, मेरा भी उसी तरह दिल करता था कि समर वेकेशंस आए, मैं घूमूं, मैं फिरूं, मैं दोस्तों मतलब बाहर निकलूं, खेलूं, मतलब लाइफ को एंजॉय करूं। तो बट मेरे घर में ऑपोजिट इस लिहाज से था कि वेकेशन जब भी, चाहे विंटर वेकेशंस थी या समर वेकेशंस थी, तो मेरे बाबा की एक आदत है। और आज वो जो एक्सपीरियंस उन्होंने, उस टाइम मुझे बुरा लगता था कि यार मेरे सारे दोस्त खेल रहे हैं और मैं बाहर मतलब कहीं काम कर रहा हूँ, ठीक है। आज मुझे वही एक्सपीरियंस जो था उस टाइम का, जो मैंने टाइम लगाया, वो आज मुझे पे बैक करता है। जो कॉन्फिडेंस मुझे आज है, तो अगर आप कहें कि उसमें मेन कोर चीज़ क्या थी, वो बेसिकली कोर चीज़ ये थी कि मेरे वालिद साहब ने मुझे बहुत अर्ली स्टेज में प्रैक्टिकल लाइफ में डाला, मैं, ताकि उनकी ये ख्वाहिश थी कि मैं बाहर निकलूं, सीखूं, लोगों के साथ बातचीत करूं। कॉन्फिडेंस ओनली देन आता है। टिल द टाइम आप पैम्पर होके घर में बैठे रहेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस उस तरह नहीं आता। सो बेसिकली आप कह सकते हैं कि अराउंड जब मैं 9th में था, उस टाइम 8th और 9th की ये बात है। और मैंने जो सबसे पहले जब मैंने काम करना शुरू किया, तो वो ये था कि मैंने जो मेरा पहला काम था वो रिलेटेड टू इंपोर्ट एक्सपोर्ट का था। बाबा के बहुत अच्छे दोस्त थे, उनका ऑफिस था, और मैंने अराउंड 2 to 3 इयर्स की जो समर वेकेशंस थी, उनके 3 मंथ्स जो हैं मैंने वहाँ पे लगाए उनके साथ। वहाँ पे अब ये नहीं होता था कि मुझे कोई प्रोटोकॉल के साथ घर में गाड़ी आएगी, या मेरे वाले साहब मुझे गाड़ी में बिठाएंगे, मुझे छोड़ के आएंगे और छुट्टी टाइम लेके आएंगे। दिस वाज अ कंप्लीट पैकेज। और उसमें ये होता था कि मैं घर से निकलता था, और जितने भी मेरी पाकिस्तानी ऑडियंस है, उनको एग्जैक्टली पता है कि हाईएस्ट जो हुआ करती हैं, ठीक है, उसमें मैं बैठा करता था। और वहाँ से मैं मतलब ऑफिस में पहुँचकर और फिर ऑफिस में सारा काम शाम करके अगेन मैं हाईएस्ट में अपने मतलब हाईएस्ट को करता था, और हाईएस्ट में बैठ के वापस घर आता था। और उसमें ये था कि व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन एज इन द फील्ड ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट, तो सबसे पहला जो मुझे इनकम हुई आफ्टर अ मंथ, बेसिकली वो 3000 रुपीज़ थे। और एट दैट टाइम 3000 रुपीज़ मेंट अ लॉट। मतलब वो मतलब हाल जस्ट टू फील दैट कि आपकी जेब में 3000 रुपया पड़ा है, और आफ्टर मतलब यू गेट अ फीलिंग कि यार मुझे पे मिली है, मैंने काम किया है और उसके अगेंस्ट से मुझे पे मिली है, और वो भी 3000 रुपीज़ है। तो दिल बड़ा खुश हुआ कि यार 3000 रुपीज़ आगे हैं, अब मैं ये करूँगा वो करूँगा। और उस टाइम की फैसिनेशन यही थी कि यार मोबाइल ले लो, क्योंकि मोबाइल की एंट्री
बहुत मतलब आप ये कह सकते हैं कि न्यू एंट्रेंट से मार्केट के अंदर अच्छा नए तरह तरह के मोबाइल आ रहे हैं। पहले नोकिया 3310 वाला वो जो कॉन्सेप्ट था, और उसके बाद फिर टच स्क्रीन आना शुरू हुए, तो इस तरह की चीज़ें। तो फर्स्ट पे चेक आफ्टर वर्किंग इन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ऑफिस आई गॉट 3000 रुपीज़। इसी तरह आगे चलते हैं, जिसमें जो मेरा दूसरा एक्सपीरियंस था ज़िंदगी का, वो ये था कि इंपीरियल मार्केट, मोस्ट ऑफ यू माइट बी नोइंग, राजा बाज़ार वाला एरिया। वहाँ पे इंपीरियल मार्केट में मैंने वाले साहब ने के ही एक दोस्त थे जिनकी मोबाइल शॉप थी, और मैंने वहाँ पे अराउंड ज़्यादा टाइम नहीं लगाया, बट अराउंड अ मंथ और सो मैंने वहाँ पर भी काम किया। बट वो इस तरह का काम था कि उसमें नॉलेज बेस ज़्यादा था, बट उसमें इनकम वाला चक्कर नहीं था, ठीक है। और इसी तरह 1-2 महीने वहाँ पे काम करने के बाद एक जो अनदर सोर्स जो मैंने निकाला ज़िंदगी में कि यार मुझे पैसे कमाने चाहिए, दैट वाज मुझे मोबाइल्स का बहुत शौक था, आज भी है। बट फ़र्क ये है कि उस टाइम बड़े सुकून से मैं मोबाइल चेंज कर लेता था, अब बाल बच्चों के साथ ज़रा सोच के करना पड़ता है। तो उसमें ये है कि मोबाइल्स का मैं क्या करता था कि OLX वॉज द मेन प्लेटफॉर्म जिसको मैं यूज़ किया करता था, और मोबाइल्स को यूज्ड मोबाइल्स को लेना और उनके अंदर कोई 500-700 रुपये का प्रॉफिट, समटाइम्स 1000-1500 का प्रॉफिट रख के उसको आगे सेल आउट करना। इससे भी मैंने काफ़ी पैसे बनाए, और दिस वाज द रीज़न कि मेरे हाथ से बहुत मोबाइल्स गुजरे। और मैं माय फैमिली आल्सो समटाइम्स इवन टुडे दे से कि यार आई शुड, मतलब अब रिलैक्स कर जाना चाहिए मुझे, और बस कोई एक फ़ोन लेके अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। बट मतलब फोर्स नहीं है, बट उनकी एक ख्वाहिश होती है कि यार अब इट्स हाई टाइम नाउ कि बस कोई एक मोबाइल लो और एंजॉय करो। बट उसमें यह है कि ज़िंदगी में वो कहते हैं ना कि जब आप पैसा कमाना शुरू हो जाते हैं तो लीड्स आपको वैसे ही मिलना शुरू हो जाती हैं। पहले प्रैक्टिकल फील्ड के अंदर जाके मुझे जब पैसे मिले तो उसमें ये था कि वहाँ से जब पैसे आना शुरू हो गए, कुछ सेव किए, फिर मोबाइल लिया, मोबाइल को यूज़ किया, फिर उसको बेचा, तो ये एक सर्कल बनना शुरू हो गया। तो उसके बाद 2013 में आके मैंने जब प्रॉपर प्रैक्टिकल फील्ड में आया तो माय फादर वाज ऑलरेडी इन रियल एस्टेट, तो फॉर मी ही चोज द सेम फील्ड। बट वो ये नहीं था कि अब वालिद साहब हैं, ही हैव स्पेंट सो मेनी इयर्स वर्किंग, तो उनके पास तो आप वो कह सकते हैं, जब आप रियल एस्टेट की ज़ुबान में बोलते हैं तो ही वॉज एन इन्वेस्टर, ऑफ कोर्स पैसे थे बंदे के पास। तो वो तो आते साथ ही अपना ऑफिस और वो एग्जीक्यूटिव रूम और उस तरह करके स्टार्ट लिया। बट इसमें अब द गुड थिंग वॉज कि आई वॉज नॉट, मतलब पैम्पर करके मुझे उस फील्ड में नहीं उतारा गया। मुझे वो कहते हैं ना सोने का चम्मच मुंह में डाल के, ये नहीं कि अच्छा जी बाप का एग्जीक्यूटिव ऑफिस है तो बच्चा भी आएगा और डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव सीट के ऊपर आके बैठ जाएगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे बहुत खुशी है कि आई वॉज सेंट स्ट्रेट इन द फील्ड, मतलब ग्राउंड लेवल से, स्क्रैच लेवल से मुझे काम करने का मौका मिला। और शुरू में अजीब लगता है, वे यू गेट अ फीलिंग कि यार मेरा बाप ये है, इस स्ट्रेचर का है, इस रैंक का है, और मुझे किधर इधर आके बिठा दिया है, इतना लो लेवल के ऊपर फीलिंग आती है। बट एज अ पेरेंट, मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह 2 बच्चों का बाप हूँ, और मेरी अपनी ख्वाहिश होगी कि यस, बच्चों को स्क्रैच लेवल से ही उठाना चाहिए। स्क्रैच लेवल से आप उठाएंगे तो दे वुड बी नोइंग ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ दैट थिंग, ऑफ दैट फील्ड। कि यार अगर फॉर एग्जांपल वो किसी फील्ड में जाते हैं तो उसकी अलिफ से लेके ये तक उनको एग्जैक्टली तब पता चलेगा जब वो स्क्रैच से शुरू करेंगे। अगर आप उनको पैम्पर करके मतलब बॉस का बच्चा वाली फीलिंग दे के उसको बैठाएंगे, ठीक है, तो वो बैठ तो जाएगा, कमा भी लेगा, बट उसके he might not be knowing each and every step of that field. So I am very blessed in this regard कि मुझे जब प्रॉपर में 2013 में एक आप कह सकते हैं एक फील्ड में आया, प्रैक्टिकल फील्ड में आया, तो दैट वाज कि मैंने रियल स्टेट में कदम रखा, और रियल स्टेट में मैंने
क्या कहते हैं, एक स्टैम्प वेंडर, क्योंकि जितने एग्रीमेंट्स वगैरह होते हैं ये दैट आर द मेन पिलर ऑफ रियल एस्टेट फील्ड। तो उधर से मैंने पेपर वर्क से स्टार्ट लिया एंड स्टिल आई नो कि इवन 2013 में भी मुझे जब उनकी तरफ से पे मिली तो दैट ऑल्सो वॉज 3000 रुपीज़। बट थोड़ा फील हुआ यार 3000 कम है, क्योंकि बैक इन यू कैन से 2007 2006 की बात है, जब मुझे 3000 मिला था तो बड़ी खुशी हुई थी। बट अगेन इन 2013 जब यू गेट द सेम अमाउंट तो थोड़ा फील होता है। बट एक जो चीज़ थी उसमें जो मेरा मशवरा होगा उसमें ये है कि आपने क्लर्क बन के जिंदगी नहीं गुजारनी। आई एम नॉट डिसरिस्पेक्टिंग दैट टर्म क्लर्क। एक सीट है, एक हर बंदे का अपना एक स्ट्रेचर होता है, वो जो क्लर्क्स हैं उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। कहने का मतलब ये है कि इन विच एवर फील्ड यू स्टेप इन, आपने इस सोच से उस फील्ड के अंदर आना कि यू हैव टू ग्रो। और आपके पास इतना लेजर टाइम नहीं है कि अच्छा बस बैठे हैं, ठीक है जी, आपको हर महीने के आखिर में कुछ तनख्वाह मिल जाते हैं, यू आर हैप्पी ऑन इट। नो, यू हैव टू लर्न फास्ट, यू हैव टू कीप योर ईयर्स ओपन, और आपने ग्रो करना है। आपने किसी भी सीट पे या किसी भी काम में जाना है तो आपका सबसे पहला फोकस ये होना है कि यू हैव टू ग्रो, यू हैव टू लर्न, और आपके पास टाइम कम है। इस सोच से आप जब भी जाएंगे तो बहुत जल्द आप चीज़ों को ग्रैप्स करेंगे और जल्द से जल्द आप चीज़ों को लर्न करके अगली स्टेप्स के ऊपर टच करेंगे। तो येस आई स्टार्टेड इन 2013, येस आई स्टार्टेड फ्रॉम पेपर वर्क, और उसके बाद फिर जब पेपर वर्क सीख लिया तो फिर प्रॉपर सेल परचेज में आया। सेल परचेज में जब पैसे आना शुरू हुए तो यस मुझे बहुत मतलब वो एक अंदर से फीलिंग होती है कि यार यस दिस इज़ द फील्ड जिसमें मुझे होना चाहिए, क्योंकि पैसे नज़र आते हैं। ऑफ कोर्स हर बंदे, जो भी बंदा आज ये कहता है कि नहीं जी मैं तो किसी और मकसद के लिए इस फील्ड में या किसी भी फील्ड में आया हूँ, तो झूठ बोलते हैं माजरत के साथ। हर बंदा सबसे पहला उसका कोर गोल होता है कि उसने पैसा कमाना है। पैसा होगा तो बाकी बातें होंगी, पैसा नहीं है तो वो जोन से मर्जी अगला बंदा फिलॉसफी झाड़े कि नहीं जी मैं तो इस मकसद के लिए नहीं तो मैं उस मकसद के लिए ना। आप किसी की खिदमत खल्क भी तब कर सकते हैं जब जेब में पैसा है। जब जेब में पैसा नहीं है तो आप खिदमत खल्क भी नहीं कर सकते। सो भी सच बोलें, और आपको खुले तरीके से मानना चाहिए कि यस हम पैसा कमाने आए हैं, इसमें कोई आर वाली बात नहीं है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम अगर मैं रिकॉल इस सारे को दोबारा रिफ्रेश करूँ तो स्टार्टिंग फ्रॉम इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस के में होने मतलब जंप इन होने के बाद फिर मोबाइल रिपेयरिंग के लिहाज से उस फील्ड में उस मार्केट के अंदर स्टेप इन होने के बाद फिर मोबाइल्स को सेल परचेज के लिहाज से उसके बाद फिर प्रॉपर प्रैक्टिकल फील्ड वाज रियल एस्टेट, और रियल एस्टेट में भी पेपर वर्क से स्टार्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर सेल परचेज करना शुरू हुआ, फिर सेल परचेज में रेंट को ऐड किया। फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हिम्मत तौफीक दी। अल्लाह हर बच्चे के पेरेंट्स को हर दुनिया के हर पेरेंट को अपनी हिफाजत में रखे, उनको बेहतरीन सेहतों में रखे। आई वॉज लकी इनफ कि माई फादर सपोर्टेड मी, और मैंने अगला स्टेप भी लिया एंड आई स्टेप्ड इनटू कंस्ट्रक्शन, और अल्हम्दुलिल्लाह। और अब माशाल्लाह से आप मुझे बिल्डर भी कह सकते हैं। और नाउ अब ये है कि अब हम थोड़े थोड़े यू कैन से इन्वेस्टर बनने की उस फ्लो में जा रहे हैं, तो अल्लाह बरकत दे। दिस इज़ वॉट इट इज़। मैं अपनी एक ज़िंदगी की कहानी शेयर करनी थी, वो मैंने आपके साथ की, और दुआओं में याद रखें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि रोज़ाना की अपडेट्स आपको आती रहे। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ढेरों ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। टिल देन, ओवर एंड आउट।